So live join करने वाले हैं within few seconds लक्ष्य चौधरी. And are you guys excited? 75 का व्यू आ रहा है अभी. मैं Hi, how are you? हेलो, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ. बस बढ़िया. और कैसा टाइम बीत रहा है अभी लॉकडाउन का, क्वारंटीन का? क्या हालात है भोपाल में? भोपाल में एक्चुअली मैं यूपी से हूँ. भोपाल में सम्राट रहता है. Okay, मेरे सम्राट में what I heard, हाँ सम्राट. अच्छा, सम्राट ने मुझे ये बताया था कि आप भी भोपाल से हैं. सम्राट स्पॉन्सरशिप के लिए झूठ बोल देता है सबसे कि मैं और वो पास पास रहते हैं. Really? ऐसा भी कुछ होता है? So सबसे पहले तो हाँ, फिर लोग ये बोलते हैं ना कि चलो ठीक है 100% आप. रियल में आपका स्वागत है. और हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे. सम्राट एक्चुअली ऐसे बोल देता है ना कि हाँ हम दोनों पास पास में रहते हैं, मैं उससे बात कर लेता हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए, ये वो, तो हाँ लोग मान जाते हैं तुरंत. एग्जैक्टली उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ही बताया है कि आपकी उनकी बहुत पक्की यारी है. और आप दोनों आपस में बहुत कुछ डिस्कस करते हो व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब का कोई भी टॉपिक जिस पे आप अपना ओपिनियन देते हो या रोस्ट करते हो. सो आज टी पॉइंट 100% रियल का 3rd एपिसोड है. फर्स्ट एपिसोड मैंने दिनेश टॉक्स के साथ किया था. सेकंड एपिसोड सम्राट भाई के साथ. एंड नाउ इट्स योर टर्न. तो काफी सारे, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लाइव का इतना बढ़िया सेशन जाने वाला है. मुझे आज लग रहा है बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं लक्ष्य चौधरी से. सो गाइस एंड गर्ल्स एवरीवन, लक्ष्य चौधरी इज हियर. तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट से आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि लक्ष्य चौधरी द यूट्यूबर की जर्नी क्या रही है. मतलब कब ये डिसाइड किया कि आपने यूट्यूबर बनना है और इसमें करियर बनाना है? एक्चुअली वैसे तो मैंने इस चीज पे पूरी 1 मिलियन पे वीडियो ही पटक दी थी कि मैं कुछ ना से यूट्यूबर कैसे बना. लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मतलब कुछ कभी ये एक ऐसा करियर तो है नहीं कि मतलब इसके बारे में बहुत सोचेंगे, कोई कोर्स करेंगे तब जाके बनेंगे. ये तो एक चीज है कि शौक से शुरू की और फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ गई, लगने लगा कि चलो इस कुछ है. और जब हम लोग यूट्यूब पे आए तब तो कंपटीशन भी बहुत कम था. मतलब हमारे जोनरा में तो बहुत ही कम कंपटीशन था. तो इसीलिए मैं कॉलेज में फ्री जब टाइम था, मैं अपने घर पे आया हुआ था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम के बाद. तो तब मैं यूट्यूब पे आया और फिर धीरे धीरे ट्राई किया. उसके बाद फेसबुक पे 1-2 वीडियो वायरल हुई, मुझे लगा कि हाँ लोग पसंद करते हैं, अच्छा है. फिर मैं थोड़ा रोस्टिंग में चला गया. और रोस्टिंग में थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि आप मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा क्लिक बेट कर सकते हैं रोस्टिंग में. आप बिल्कुल आज ही कोई टॉपिक आया, आप आराम से क्लिक बेट करके उस पर अपना ओपिनियन दे दोगे, रोस्ट कर दोगे, तो फायदा है उसमें, इसीलिए रोस्टिंग पकड़ ली. सो यूट्यूब में रोस्टिंग आपकी बड़ी जबरदस्त होती है और ऐसी होती है कि अच्छों की ना उतर जाती है. सो आपका वन ऑफ द यूट्यूबिंग चैनल है जो मैं भी देखती हूँ. आपका जैसे ही न्यू वीडियो आता है मेरे को इंटीमेशन आ जाता है. तो जो आपके वीडियोस होते हैं उसमें गालियों की कितनी जगह है? गालियों की खैर पहले तो बहुत जगह थी, बहुत जगह थी. जब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब मैं नूब था, नया नया आया था यूट्यूब में, मेरे को लगता था गाली दे देना अच्छा सरकाज़म है. लेकिन ऐसा नहीं है. धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हर तरह के लोग देखते हैं. और गाली एज अ स्लैंग आप फ्लो में दे दो, बहुत जगह तो जरूरत होती है. आज की वीडियो में मैंने 1-2 जगह दी भी है, तो वहां पे तो फ्लो में निकलती है तो ठीक है. नहीं तो मतलब मान लो कि 5% गालियां, 95% बाकी चीजें. अच्छा, 95% कंटेंट एंड 5% गालियां. ये आपका सजेशन अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए भी जिन्होंने इसमें करियर बनाना है या जो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें कैसे वर्क स्टार्ट करना चाहिए? और अगर यूट्यूबिंग नहीं तो कुछ और वो यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं? देखो यूट्यूब पे बहुत सारी कम्युनिटी है, कुछ भी कर सकते हैं. बहुत मतलब क्या, आजकल तो ब्लॉगिंग भी कंटेंट है, आप अपना डेली लाइफ दिखा दो. अभी मैं भी बताऊं कि मैं थोड़ा सा आजकल बहुत ऑफ हूँ. मैं यूट्यूब से, मैं इंस्टाग्राम से काफी ऑफ हूँ. मैं यूट्यूब पे हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ. तो मैं धीरे धीरे इस कंटेंट से शिफ्ट करने वाला हूँ, रोस्टिंग से, ओपिनियन से मैं थोड़ा अलग शिफ्ट करने वाला हूँ. क्योंकि मेरे को अब लगने लगा कि इसका सेचुरेशन पॉइंट मेरे लिए तो आ गया. मैं बहुत पहले बोला था कि 1-2 मिलियन तक जब तक मैं जाऊंगा मैं ट्राई करूंगा, मैं चेंज कर दूं. और ठीक है, ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, हर चीज की एक नई ऑडियंस होती है. तो मैं थोड़ा सा
इसे वैसे भी शिफ्ट करने वाला हूँ, तो लोग तब भी सीख सकते हैं। मैं पहले वाइन्स का मैं था, मैं फिर उसके बाद रोस्टिंग में आया, फिर ओपिनियन में आया, और उसके बाद जो मैं एक नई चीज़ लाऊंगा वो थोड़ा सा सरप्राइज है सबके लिए, उस पर काम कर रहे हैं। और अच्छा है कि अगर मतलब सब लोगों की विशेष रही तो बहुत अच्छे से मैं वो भी कंटेंट पोस्ट कर दूंगा। चलिए, ये सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहने देते हैं। आप अपने जो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या सरप्राइज लेके आने वाले हैं हम सभी के लिए, हम सभी व्यूअर्स के लिए। वेल, आप कोई भी टॉपिक कैसे चूज करते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए? अभी तो कुछ टाइम से सम्राट का कॉपी कर ले रहा हूँ। तो हाँ, वैसे ये बात मैं बोलूंगी कि सम्राट जब लास्ट टाइम आए थे उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि अरे, मैं कुछ भी टॉपिक डालता हूँ लक्ष्य मेरा चोरी कर लेता है। मतलब सेम टू सेम बनाएगा, वो सेम टॉपिक होता है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये गलत काम क्यों करते हैं आप? एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि पिछला जब यूट्यूबर से टिकटॉक के बाद जो सीन बना, मैं हम्म थोड़ा सा दूसरे कंटेंट में भी थोड़ा बिजी हो गया। मैंने एज अ बैकअप हम्म गेमिंग चैनल भी खोल लिया, जो कि मैं थोड़ा इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं गेमिंग में, लेकिन मैंने एज अ बैकअप खोल लिया कि कभी कोई इशू होता है तो वहाँ पे कुछ डाल देते हैं, ऐसी चीजें जहाँ हम नहीं चाहते सामने वाले को क्लाउड देना। तो ऐसे में जब मैं बिजी रहा, मेरे पे टॉपिक थे नहीं, तो जैसे ही सम्राट का मेरे से कॉल, रोज मेरी सम्राट की 1-2 घंटे बात हो जाती है, तो वो जैसे ही कॉल पे हाँ बात जी। करेगा वो बता देता था मुझे कि मैं ये टॉपिक बनाऊँ, फिर मेरे दिमाग से वो निकलता ही नहीं था। मैं घूम फिर के कुछ भी सोचूं, कुछ भी कर लूं, मैं वापस उसी चीज पे वीडियो लिख देता था। तो हम्म फिर जब लास्ट वीडियो आई तो लोगों ने भी कमेंट किए, भाई ऐसा लगता है कि सम्राट के चैनल पे ट्रेलर आ रहा है, तेरे चैनल पे मूवी आ रही है। तो मैंने इस बार सम्राट को बोला, भाई कुछ भी हो वीडियो मत डिस्कस करियो मेरे से, वरना मतलब इफेक्ट तक वो अपना अगर कोई इफेक्ट भी बता देता था, मैं इस बार ये ट्रांजिशन डालूंगा, और मेरे दिमाग में बैठ जाती थी, मैं भी वही डलवा देता था। और मेरा और सम्राट की एडिटिंग सेम ही बंदा करता है, रचित मेरा दोस्त है, ओके। तो इसीलिए भी थोड़ा सा सेम हो गया था। मैंने रचित को ही बोला, मैंने कहा भाई सम्राट का कंटेंट वहीं छोड़ के आया कर, और मेरे वाले में अलग दिमाग लेके आया कर। एडिटिंग भी आप दोनों की मैंने देखा है, बेशक रचित कॉमन है लेकिन आप दोनों की एडिटिंग बहुत डिफरेंट होती है। इट्स नॉट, सो वो काफी डिफरेंट होती है। आज ही नया वीडियो आया है हॉस्टल के टॉपिक पे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पक्का पता है कि आप हॉस्टल लाइफ जी चुके हैं, तो कैसी थी आपकी हॉस्टल लाइफ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इलेबोरेट। मैं एक पुरानी हाईलाइट भी शेयर करने वाला हूँ, मतलब अभी इंस्टा पे पड़ी है, वो मैं डाल दूंगा स्टोरी में वापस उठा के। तो हॉस्टल लाइफ मेरी बहुत बढ़िया थी। मेरे रूममेट थे वो लगातार, मैं और उस रूम में जो दो बंदे थे, लगातार हमने 3 साल ही तीनों लोगों ने ही शेयर किया। और हमारे कॉमन फ्रेंड भी बहुत थे, मतलब मैं फिजिक्स ऑनर्स में था, फिर वहाँ पे देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार के बच्चे थे, वो कुछ लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, मेरे रूममेट बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो मतलब बहुत बच्चे थे जानने वाले। और दूसरा मेरी क्लास में अराउंड 100 लड़कियां थी और शायद 5-6 लड़के थे, तो वैसे भी बढ़िया ही था। 100 लड़कियां और 5-6 लड़के, ये तो मुझे लगता है कि आपके हॉस्टल की कुछ और ही हिस्ट्री रही होगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बताइए कि कितनी लड़कियां आपने वहां पे पटाई और कितनों को सेट करके दिया अपने फ्रेंड्स के लिए? नहीं नहीं, अरे मतलब वहाँ की, यहाँ में और वहाँ की लड़कियों में तो बहुत फर्क है। अभी सभी मतलब कॉलेज में तो मैं जब गया, मैं थोड़ा यूट्यूब यूट्यूब में लग गया था, तो वहाँ इतना मतलब लड़के वड़कियों पे ज्यादा ध्यान नहीं था। और मैं थोड़ा सा हम्म मतलब क्लास में जितनी लड़कियां थी, दोस्त वोस्त थी, वो थोड़ा इस टाइप का मानती थी, मैं काम नहीं करता था। मैं कभी जो कोर्स मिलता था लाइब्रेरी से हमारे यहाँ, मैं वो नहीं लेता था। मैंने कहा क्या ही पढ़ाना है उन बुक्स में से, वैसे भी टीचर्स नोट्स देते हैं, मैं लड़कियों में से फोटो स्टेट करा लेता था। तो थोड़ा सा बस वो, जब उनको कुछ ऐसा कराना होता था ना, मतलब टीचर से कुछ खिलाफ करवाना होता, तो मेरे को बोलते थे कि ये कर देगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ था मैं तो डिग्री लेने आया हूँ बस, मेरे को आज भी ये फीस लेके डिग्री दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो बस ऐसे काम ओह में माय यूज करते गॉड, थे मेरे को। मतलब आप बहुत ही ज्यादा शरीफ रहे हैं अपने हॉस्टल टाइम। हाँ, बड़न सर वगैरह कॉल वॉल करते हैं, तो मतलब सबको बोलते ही अच्छा बच्चा था वो। रूम नंबर 4 में लक्ष्य चौधरी था, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है अब। तो मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा ही बच्चा रहा हूँ। मतलब हमारी जनता को ये उम्मीद नहीं थी कि जो यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी है उसकी इमेज कुछ और है, वो अपनी कॉलेज की हॉस्टल की इमेज कुछ और ही बता रहा है। ऐसे कैसे हो गया?
हाँ, लोग सोचते हैं। वैसे मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी रोस्टर हैं सब बहुत इंट्रोवर्ट हैं और सब लोग बहुत शाई हैं। मतलब मैं जितनों को जानता हूँ, जितनों से मेरी बात होती है रियल लाइफ में, सब बहुत इंट्रोवर्ट है। मेरे से तो नहीं बात होती, मैं लड़की से तो मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। कोई मुझे मिल जाए, एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं गाजियाबाद दिल्ली गया हुआ था और कोई मिल गई लड़की और वो ऐसे बोलती हाय लक्ष्य और ये बिग फैन। मैं सोचता हूँ मैं रिएक्ट ही कैसे करूँ, मैं बस ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। मतलब लक्ष्य चौधरी का एक्चुअल साइड जो है वो शर्मीला लक्ष्य है। एम आई राइट? हाँ, वो भी कह सकते। दूसरा, मैं घर से ज्यादा नहीं निकलता, मेरे घर वाले पहले से ही नहीं जाने देते कहीं। पता नहीं, कॉलेज में तो हॉस्टल में तो मैं कैसे चला, इसीलिए 3 साल हॉस्टल में रखा, वहां पे मुझे कभी बाहर नहीं रहने दिया। तो मतलब पापा लोग मम्मी लोग जाने नहीं देते कहीं। तो मैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसलिए खुल नहीं पाया ज्यादा लोगों से, मेरे से आता नहीं बात बात। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब मैंने कॉलेज में भी देखा था, वहां पे कैफे के बाहर लड़के खड़े रहते थे, बोलते थे लड़कियों की वी गो फॉर अ कॉफी। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं तो उस दिन तो पागल हो जाऊंगा मैं। मतलब मेरे मुंह से कैसे ही निकलेंगे शब्द भी, अगर मेरे को कोई टास्क भी दे दे करने को। ओह माय गॉड! सो ये आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लड़कियों से इंटरेक्शन करना। बट आई एम लकी कि आज आप मेरे साथ इंटरव्यू में आ गए। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और अब ये जानना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे आने वाला है, कहाँ की धरती हिलाने वाला है? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मतलब बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत रिसर्च के बाद वीडियो रेडी की थी, लेकिन क्या हुआ कि उसमें जो स्पॉन्सर था वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, एक हफ्ता रिव्यू में। तो कर दिया वो, ओके। बस मेरे को हल्का सा चेंज करके कल उनको दिखाना है। उसके बाद 2-3 दिन का मैं गैप लेता हूँ वीडियो में। तो जो एक देसी देसी वाले जो वाइन्स बनती थी ना, जो फनी स्केचेस बनते थे, देसी बॉयज और सिटी वर्सेस देसी, तो उस चीज के ऊपर एक कंबाइंड है। मतलब किसी के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, एक कंबाइंड है सब यूट्यूबर्स को लेके। एलविश के ऊपर नहीं है लेकिन। अच्छा, एल्विश के ऊपर नहीं है। एल्विश का तो ऐसा है कि वो जो टॉपिक चूज करते हैं उस पे बवाला ही मच जाता है। तो बवाले से मुझे याद आया, आपका एक फेमिनिज्म पे वीडियो था, कपिला कुशा कपिला के ऊपर। तो उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। आपके वीडियोस पे ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। सो आप क्या, मतलब ये जानबूझ के किया जाता है, अनइंटेंशनली होता है या इंटेंशनली होता है? अभी पता नहीं, मतलब कुशा कपिला को तो मैं ये कहूंगा कि मतलब उसको जरूरत ही क्या थी, मतलब ऐसे रिएक्ट करने की। पर पता नहीं, शायद आज से पहले ऐसा होता है कि मेरे ऊपर भी शुरू शुरू में जब किसी ने वीडियो बनाई मैं बस्ट आउट हो गया। तो हर क्रिएटर का रहता है कि शुरू में कुछ लेना नहीं आता अपने ऊपर रोस्ट या कुछ। लेकिन शायद अब कुशा की बात होती, शायद एलविश को तो ब्लॉक किया हुआ है, सम्राट से बातचीत होती है तो सम्राट मेरे को यही बताता है कि अच्छी बात है, अच्छी बातचीत है। तो शायद अब मैं, मतलब अब तो खैर मेरे को रोस्ट नहीं करना, लेकिन अगर कोई और करेगा अब शायद वो ले लेगी आराम से। उस टाइम पे ईगो हर्ट हो गया हो या एकदम से वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाई कि मैं एक्चुअली मेरा इंटेंशन क्या है बात करने का। जबकि कुशा 14 मिनट की वीडियो में शायद 30 सेकंड कुशा का पार्ट था, लेकिन फिर वो ऑफेंड हुई तो एक्चुअली उस टाइम पे सीन भी कुछ और चल रहा था। मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी, मैंने कहा ठीक है। अब वो वीडियो भी वैसे भी इतनी नहीं चल रही थी, वो वीडियो बहुत ज्यादा, मतलब वो 18+ रिपोर्ट हो गई थी वीडियो, जो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो उस पर व्यूज भी नहीं आ रहे थे। तो मेरे को तो ऐसा कुछ कमर्शियली उससे फायदा भी नहीं हो रहा था, तो मैंने वो वीडियो भी डाउन कर दी। क्योंकि मेरा और मतलब रिक्शा वाली के बहुत सारे कॉमन यूट्यूबर्स दोस्त हैं, तो उन सब बातचीत हुई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा फिर रिक्शा वाली पे क्यों हेट डालनी, तो मैंने फिर वो वीडियो ही डाउन कर दी। मैंने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। जी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि फीमेल्स पे अगर आप में से कोई भी कुछ भी बोलता है तो फीमेल्स में आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो जाके उनको गालियां और अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक फीमेल के लिए आई थिंक इट्स वेरी टफ टू टेक। तो जब हाँ, आप पे हेट आती है, लक्ष्य के ऊपर हेट आती है कभी, तो लक्ष्य कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो हेट का मुझे, मैं बहुत टाइम बाद जाके सीखा कि हेट को कैसे झेल सकते हैं। हेट को झेलने का एक ही तरीका है, फोन बंद करके एक तरफ रख दो। ये इंडिया है, यहाँ पे प्यार भी ज्यादा लंबा नहीं चलता और यहाँ पे हेट भी ज्यादा लंबी नहीं चलती, यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी ज्यादा लंबी नहीं चलती, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा लंबा नहीं चलता। 2 दिन बाद कुछ और टॉपिक आएगा, कोई जी जाएगा, कोई मर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा और तुम्हें भूल जाएंगे लोग। तो बस फोन उठा के एक साइड रख दो। सोशल मीडिया ही तो है, मैंने ही तो क्रिएट किया लक्ष्य चौधरी चैनल या इंस्टाग्राम, हम लोगों ने ही तो मिलकर क्रिएट किया। ये कौन सा मेरी तकदीर में लिख के आया था? जी। तो उठा के मैं फोन एक तरफ रख जी। देता हूँ, ठीक है अपना। उसके बाद हेट खत्म। दे लो किसी को माँ बहन की गाली देनी है, दे लो 5-7 बार। अपना ही मुंह गंदा कर रहा है, अपना ही टाइम खर्च कर रहा है मेरी टाइम लाइन पे आगे। मेरा तो क्या ही बिगाड़ रहा है।
तो जब आपके व्यूअर्स किसी और के कंटेंट पे जाके आप ही की तरफ से टीम लक्ष्य चौधरी करके अगर अब्यूज करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो डिस्क्लेमर भी पढ़ता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी पे हेट नहीं है, चैनल का मजा यहीं तक रखो। मेरे कमेंट सेक्शन में किसी को भी गाली बक दो, मेरे को बक दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब व्यूवर्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 5% पूरे इंडिया में ही ऐसी ऑडियंस है, वो हर किसी के पास होगा उसमें से थोड़े थोड़े लोग। कुछ लोग ऐसे हैं वो हर तरफ मजे लेते हैं। अभी मैं कल को आपको गाली दे दूं, आप मुझे दे दो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे आपको भी फॉलो करे रखेंगे, मुझे भी, और आपको भी बोलेंगे देखो उसने क्या, फिर मुझे आके बोलेंगे तेरी तो भाई कह के ले ली। तो मतलब वो ट्रिगर करते रहते हैं और इंसान को लगता है तेरी पूरी ऑडियंस ये सब कर रही है। तो कुछ लोग तो हैं जो कभी बदलने नहीं है, और लोगों को समझना चाहिए कि हेट हमने डलवा रहे, वो तो लोग जाके गाली वाली बकते हैं। यार मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हंसा दिया रोस्ट करके किसी के इनबॉक्स में, या मैं तो हेट डलवाता भी नहीं कि रेड कर दो। तो लोग जो जाके कमेंट में इनबॉक्स में माँ बहन की गाली लिखते हैं, पता नहीं भाई, मतलब मैं था, लेकिन मैं भी इस टाइप का था एक टाइम पे, जब मैं कभी व्यूअर हुआ करता था लोगों का, जब यूट्यूबर नहीं था। लेकिन अब आके एज ए क्रिएटर समझ आ गई कुछ फायदा नहीं है ऐसे करके। तो जब आप आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है, या कभी डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ गई हो लाइफ में, अपने कमेंट्स पढ़ के या यूट्यूब पे जो हेट आता है उसको पढ़ के कभी डिप्रेशन हुआ है? क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा है कि लोग खुद ही बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अपने बारे में ऐसा सब कुछ पढ़ के। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या आप हमेशा से ही स्ट्रांग रहे हैं इस चीज को लेके? नहीं, मेरे को, मैं तो ये भी सुना है कि लोग इसलिए भी डिप्रेस हो जाते हैं कई बार, उनको व्यूज नहीं आते कि पहले इतने आए थे अब इतने। मेरा तो, मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा तो किसी से कंपटीशन ही नहीं हूँ। मैं तो जीरो था एक टाइम पे, मैं जीरो था, आज जरा सा भी हूँ। आज कितने भी व्यूज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत आ रही है, कुछ भी आ रही है। यार मैंने ही तो खड़ा किया है ये सब। अगर मैं सोशल मीडिया डिलीट करके चला जाऊंगा तो क्या ही बचेगा, कुछ भी नहीं। मैं जिस दिन मेरा मन करेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज मुझे डिप्रेस कर रही है, मेरी लाइफ में इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम है नहीं अब, तो मैं तो हटा के चला जाऊंगा। और जिस दिन मैं यूट्यूब यूट्यूब छोड़ूंगा, ये करियर छोड़ूंगा, मैं अपना पूरा सोशल मीडिया डिलीट करके चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई चाहिए ही नहीं। पैसा कमाओ और कहीं बाहर जाके बस जाओ, और अपना छत पे बैठ के चाय पियो, खत्म। जिंदगी का एंड ऐसे होना चाहिए। कहाँ, मतलब कहाँ नहीं लेके नहीं जाना है, लक्ष्य, थोड़ा सोच कहाँ नहीं। आपके फैंस, आपके व्यूअर्स हमेशा ही आपको यूट्यूब पे देखना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी चाहेगा कि आप यूट्यूब छोड़ के जाए या कभी सोशल मीडिया अपना छोड़ के जाए। जो कंटेंट आप देते जा रहे हैं उसी में ही और वेरिएशन करके आप ला सकते हैं। अभी तो वेरिएशन कुछ आने वाली है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। चलिए अब थोड़ा सा रुख चेंज हाँ, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे पूछते हैं। आ, लक्ष्य का कंपटीशन। मेरा कंपटीशन मैं सम्राट को ही बोलूंगा, वही है, मेरी तरह के थॉट्स वही रखता है। अच्छा, आप सम्राट को अपना कंपटीशन घोषित करते हैं? अच्छा, लक्ष्य के 5 फेवरेट यूट्यूबर। मेरे 5 फेवरेट: भुवन बम, अमित वड़ाना, मुंबई का निखिल, और गौरव तनेजा, और लास्ट में मैं खुद। यार मैं भी हूँ, अपना फेवरेट हूँ। ओके, लक्ष्य के साथ ऐसा कभी हुआ हो कि अरे यार मैंने इस टॉपिक पे बनाना था, इस फला यूट्यूबर ने बना दिया? वो टॉपिक क्या था और वो यूट्यूबर कौन था? नहीं ऐसा, मतलब ऐसा हेटफुल या मैंने वो नहीं सोचा कि क्यों बना दिया। एक्चुअली मैं टिकटॉक पर से यूट्यूब में बिजी था, और बॉयज लोकर रूम तब सीन हुआ था, और मैं उस पर बनाना चाहता था। लेकिन वेदांत रस्सी ने वीडियो बनाई थी, और एग्जैक्टली वेदांत ने वही बातें बोली थी जो मैं उसको बोलता, उस वीडियो पे बोलता। तो मैं बहुत खुश था कि मैंने वेदांत से तब मैसेज भी डाला था कि वेदांत ने वीडियो बनाई थी। तो वो एक टॉपिक था जो मेरे से छूटा था, और जो मेरे को लगता था कि मैं उस पर बहुत बड़ा चेंज ला सकता था। कभी ऐसा हुआ है कि आपने टॉपिक डिसाइड किया हो, किसी से डिस्कस किया हो सम्राट को छोड़ के, और आपसे पहले उन्होंने ये वीडियो बना दिया हो? कौन और क्या वीडियो था वो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सम्राट के सिवा मैं किसी से बात नहीं करता। बहुत अंदर बहुत धोखे हुए हैं, दूसरी तरह के मैं बता नहीं सकता। तो मेरी सम्राट से ही बात होती है, और सम्राट का मेरा तो सीन मतलब एकदम इतना बढ़िया है, इतना बैलेंस करके चलते हैं। अगर उसको रचित से वीडियो एडिट करानी है, रचित का अपना भी काम रहता है, अपना भी चैनल है, तो और मेरी भी वीडियो सेम डे आ रही है, तो मैं बोल देता हूँ मैं बाद में डाल दूंगा, तू डाल ले, तू एडिट करा ले। तो मेरी सम्राट के पैसों वैसों को भी लेके कभी हमारी ऐसी कुछ नहीं होता। तो बस सम्राट को ही बताता हूँ मैं, तो आज तक टॉपिक तो कभी चोरी नहीं हुआ। टॉपिक कभी चोरी नहीं हुआ? अच्छा, अब आप अपने बारे में हमें सोच के बताएं कि 1 year डाउन द लाइन, वेयर यू सी योरसेल्फ।
आप एक साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? यूट्यूब में ही देखते हैं या किसी और करियर में देखते हैं? अगर किसी और करियर में देखते हैं तो आपका विजन क्या है किसी और करियर का, और कौन सा करियर है? मैं देखो यूट्यूब में ही, अभी तो एक साल बाद तो यूट्यूब में ही रहूंगा ऑफ कोर्स। तो मैं अगर भगवान की दुआ रही, सब कुछ ठीक चलता रहा और ऊपर की तरफ कोई जाते रहे, तो ऑब्वियसली मेरे को जो इस टाइम पे अगर रोस्टिंग कम्युनिटी है, ऐसे बंदों को जो लोग देखते हैं इंडियन कम्युनिटी में जिनका नाम है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो उनमें ऑब्वियसली मेरे को टॉप 5 में लोग देख लेंगे। और मैं वहीं पे ही जाके, मैं जिस दिन यूट्यूब, एक सिचुएशन पॉइंट आता है हर किसी का, और मैं जिस दिन यूट्यूब छोड़ूंगा उस दिन टॉप 5 टॉप 10 या ऐसे टाइम पे तो जाके यूट्यूब छोड़ूंगा ही, कि हाँ भाई लक्ष्य चौधरी का नाम है। जिस तरीके से टिकटॉक पर से यूट्यूब हुआ था, एलविश, मैं, कैरी और सम्राट, जिन जिन लोगों का नाम हुआ था, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बवाल करके ही जाऊंगा। ऐसे तो आराम से नहीं कटूंगा पतली गली से। अच्छा, मतलब जब भी आप यूट्यूब से करियर स्विच करने की कोशिश करेंगे तो एक धमाका करके निकलेंगे। बिल्कुल पूरी टॉक्सिसिटी फैला के जाऊंगा फिर तो, बढ़िया से रहे, कोई गाली बके कुछ ओह करे, माय गॉड। बढ़िया से रहे। जी। और लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि यूट्यूब पे क्रिंज कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और 5 क्रिंज कंटेंट बनाने वालों के नाम। क्रिंज कंटेंट तो देखो, मतलब हाँ, इस बारे में तो खैर लंबा डिस्कशन चल जाएगा। क्रिंज कंटेंट एक ऐसी चीज है कि डिपेंड करता है, मतलब बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, मेरे को कोई खराब चीज लग रही है मैं क्रिंज बोल देता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे और आपके विजन पे। शायद मैं यूट्यूब में नया हूँ, मेरे को बहुत ही कुछ नॉर्मी चीजें या वो खीकी वाले इफेक्ट डाल देते हैं, वही में फनी लगे। आप अगर यूट्यूब में पुराने हो गए, आप एक्सपीरियंस हो गए, आपकी कॉमेडी भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डार्क होती चली जाएगी, तो आप उस डार्क कॉमेडी को देखना पसंद करोगे, मैं एक अलग तरह की कॉमेडी को देखना पसंद करूंगा। तो क्रिंज तो पहली चीज डिपेंड करता है कि विजन पे, लेकिन मेरे विजन में अगर क्रिंज यूट्यूबर्स हैं तो मेरे को मोस्टली, तो मैं ये स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आज भी देसी वर्सेस इसके कंटेंट डालते हैं। मतलब जैसे अमित भड़ाना और एलविश यादव का तो टैग है भैया, इन्होंने तो शुरू किया था, इन्होंने तो याद किया था इस तरह के कंटेंट का। देसी बॉयफ्रेंड एलविश का चलता था, और भाई बहन का प्यार अमित भड़ाना भैया का चलता था। तो बहुत से यूट्यूबर इनके बाद जो बने, उन्होंने उस सड़ा दिया वो टॉपिक। तो ऐसे मेल यूट्यूबर्स और बहुत सारे, मतलब लड़कियां हैं, मैं मतलब नाम मेरे याद भी नहीं आ रहा, श्रुति श्रुति अर्जुन आनंद करके हैं, तो एक दो और हैं, मतलब उनका कंटेंट मैं देखता हूँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों ही बना रहे हैं और कौन लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर बहुत टाइम बाद मैंने समझा कि यार हमारे मम्मी पापा की जो कॉमेडी समझने का लेवल है वो उसी तरह का है, और ये लोग उसे कोई देखेंगे, ये मुझे या कैरी मिनाटी को थोड़ी देखेंगे। एक अलग इस तरह के जी ह्यूमर को ये लोग नहीं देखेंगे, ये उसी तरह के लोगों को देखेंगे। तो मेरी नजर में वो लोग हैं। जी। मैं तो मम्मी यहाँ को पे भी बोल बहुत देता हूँ सारे कि आप ऐसे थोड़ी लोग हैं, क्रिंज ऑडियो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को स्टार्ट करना है यूट्यूबिंग तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अभी देखो, अगर इस टाइम पे जाके, इस पॉइंट पे जाके यूट्यूब कोई शुरू करेगा, तो यूट्यूब में कंपटीशन बहुत है। तो हमारे टाइम पे फोन पे शूट करना कर लेते थे हम लोग, ये सब कर लेते थे। अभी पहली चीज तो एक आइडिया आपको बहुत यूनिक निकालना है। अगर आपका आइडिया ऐसा है कि आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो आपका लेवल होना चाहिए, मतलब अब क्लास चलती है, अब यूट्यूब पे थोड़ा क्लास चलती है कि आपका क्लास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत मॉडर्न बन के बैठना है, देश बोलता हूँ मैं, तक अपने कपड़े वपड़े नहीं देखता, मैं आज तक मेकअप नहीं करके बैठता, मैं उठ के बैठ गया ऐसे ही, दो दो दिन नहीं नहाया, मैं वीडियो बना ली। लेकिन आपका कंटेंट क्लास होना चाहिए। और दूसरा, आपको जो माइक और जैसे कैमरा वगैरह ये सब चीजें बोल दो, एडिटिंग सेटअप, वो थोड़ा सा अब एक लेवल पे जाके ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जीरो से शुरू कर सको, बस ये है। और ये कोई डिमोटिवेट ना हो इस चीज से, मैं तो बता रहा हूँ कि मतलब अब वो स्ट्रगल वाला फेज चला गया यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी लोग सेट हो गए आके। तो मतलब अब आपको लगता है कि यूट्यूब पे नए यूट्यूबर्स जो आएंगे उनको कंटेंट नहीं मिलेगा, या ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या उनका कुछ भी नहीं हो सकता?
यूट्यूबिंग नहीं, में? बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो खैर हम जो हमारे साथ के बंदे थे या हमसे पहले जो यूट्यूब पे आए, उन लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया अभी। लाइक एडिटिंग तो अभी इंडिया में इतनी बढ़िया होती नहीं है, बहुत लिमिटेड यूट्यूबर्स हैं जो एडिटिंग स्किल्स अच्छी दिखाते हैं। अभी तो कट पेस्ट होके वीडियो चलती हैं सीधी सीधी, तो एडिटिंग में है। और ट्यूटोरियल्स इतने बड़े बड़े आते हैं वीएफएक्स वगैरह के और इन सब चीज़ों के। टेक्निकल चैनल भी अभी हमारे यहाँ कुछ और ही चल रहे हैं, तो टेक्निकल चैनल्स में बहुत बड़ा है फील्ड खुला हुआ। और रिएक्शन चैनल भी बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन में इंडिया में ये है कि लोग ऑफेंड होते हैं, स्ट्राइक मारते हैं। नहीं तो रिएक्शन चैनल तो एक ऐसी चीज है कि वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब जाते जाते एक पर्सनल क्वेश्चन लास्ट, जो कि लोग स्पैम किए जा रहे हैं इस चीज को, आप शादी कब करने वाले हैं? अरे शादी तो ये सीन है कि मतलब मेरे घर में जो मेरे से बड़े बड़े कजन हैं, भाई बहन है, 7-8 साल बड़े बड़े, उनकी नहीं हुई। तो मेरे घर वाले तो मेरी अभी साल ना सोचे 2030-31 में जाके होगी भाई। 2030-31 में? मतलब भाइयों बहनों, लेडीज जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, जो आप यहाँ पे भैया भाभी कर रहे हैं, उसका अभी कोई चांस नहीं है अगले 10 साल तक। लक्ष्य का कोई प्लान नहीं है टू गेट मैरिड। अगर कोई गुड न्यूज होगी तो लक्ष्य 100% अपने यूट्यूब चैनल पे बताएंगे, है ना? हाँ, पहले तो निखिल भैया, गौरव चौधरी भैया जो टेक्निकल गुरुजी हैं, तो वो लोग इतने जी बड़े बड़े हैं, उनसे पहले उनकी होगी, उनकी शादियों में जाएंगे, तो उसके बाद अपनी सोचेंगे। जी। चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, और आपसे बात करके बहुत मजा आया। और जल्दी ही मैं ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगी, और फिर आपसे कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। एंड स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू, एंड सारी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू। एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, जब भी आप वीडियो डालोगे मुझे पिंग कर दो। वीडियो में मैं हाँ जी। अपनी जो उस टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसके आउटरो में वीडियो जरूर डाल दूंगा। जो लोग नहीं देख पाए यूट्यूब पे हैं, वो भी देख लेंगे। जी। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए। बस यही कहूंगा यार कि तुम इसलिए प्यारे हो कि तुम टॉक्सिक नहीं हो, तो टॉक्सिक मत बनना। सारी टॉक्सिसिटी जमा करके रखो, बिल्कुल करियर के एंड में फैला देंगे, पूरा टॉक्सिक बन के जाएंगे तो बिल्कुल एंड में मचा के जाएंगे बढ़िया तरीके से। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच लक्ष्य, और फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय।